हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो आज हम लेके आए हुए हैं लाइन एंड एंगल का लेक्चर सेकेंड, और इसमें बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल का। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ साथ मैं आप लोगों को एक काम करने के लिए बोलता हूं, ऐसे फालतू का नहीं, यही पेयर ऑफ लाइन जो पढ़ेंगे ना उसी से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए आपको बोलता हूं। क्या बोलता हूं कि आप एक काम करो, मेरे साथ साथ आप अपने कॉपी पे 2 लाइन बनाओ। ठीक है, 2 लाइन बनाओ। चलिए मैं भी बनाता हूं। अब जरूरी नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बनाओ, आपके मन में आए जैसे भी 2 लाइन अपने कॉपी पे बना दो। अब लाइन पता है ना कि लाइन क्या होता है? नहीं पता है तो जाके ये वाला लेक्चर देखो, क्योंकि वहां पे मैं बताया हूं कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे अभी जो बनाने के लिए बोल रहा हूं ना, आपको लाइन बनाना है, लाइन सेगमेंट नहीं बनाना है। 2 लाइन अपने कॉपी पे बना लीजिए। छोटा छोटा बनाइएगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा। छोटा छोटा 2 लाइन अपने कॉपी पे बना लीजिए। मैं भी बनाता हूं आप लोग के साथ साथ। मैं एक लाइन ये बना दिया और दूसरा लाइन ये बना दिया, हो गया। चलिए अब एक काम करिए, एक और पेयर बनाइए, दूसरा फिगर बनाइए 2 लाइन का। मतलब यहां पे एक पेयर बन गया, एक और पेयर बनाइए 2 लाइन का। जैसे मन में आए वैसे बनाइए। आप दूसरे पेज में बनाइए या उसी पेज में जगह है तो और बनाइए। मैं बना लेता हूं, एक लाइन यहां से चला गया और एक लाइन यहां से चला गया। अब ऐसा है ना, मेरे मन में आ रहा है तो मैं ऐसा बनाया, ऐसे बनाया। आपके मन में जैसा आ रहा है वैसे बनाओ, जरूरी नहीं कि मेरा कॉपी करो। ठीक है, अब तीसरा फिगर बना रहा हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक लाइन यहां से भेज दूं और एक लाइन जो है यहां से भेज दूं। चलो बहुत अच्छी बात है। और चौथे फिगर में मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूं यार, क्या करूं, एक लाइन ऐसे भेज दूं, ठीक है, और एक लाइन क्या करूं, ऐसे बना दूं। हो गया। अब आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लो। चलो बढ़िया से दिखाई दे रहा है। तो ये रहा 2-2 लाइन का पेयर। यहां पे 4 फिगर हम बना दिए। आप भी लोग बनाए होगे, जितना लोग ये लेक्चर देख रहे हो सारे लोग बनाए होगे। अब कुछ घुसखोर होता है, घुसखोर मतलब पैसा लेने वाला घुसखोर नहीं, वो पढ़ाई में भी घुसखोरी करता है, वो बनाता ही नहीं। बोला क्या ही बनाना, देखते हैं क्या होता है, जरा लेक्चर आगे बढ़ा के। सर बोल रहे हैं तो बनाना जरूरी थोड़ी है, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मार्कर लिए हुए, व्हाइट बोर्ड है, पढ़ा रहे हैं, उनका काम है, हम क्यों मेहनत करें। तो ये सारा घुसखोर होता है सब। ठीक है, तो ये सारे घुसखोर बच्चे हैं और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, वो साथ साथ बनाए होंगे। और अब देखो अपने फिगर को, जितने भी लड़के बनाए हो ना, अब 2 ही कंडीशन होगा सारे लाइन का। जितना भी पेयर ऑफ लाइन है ना, जितना भी पेयर ऑफ लाइन है ना, इसको 2 ही कंडीशन हो सकता है। पहला, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब कंफ्यूज, ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? सर ये तो बता ही नहीं आप। बताऊंगा मैं, वही बताने के लिए तो सारा ड्रामा कराया हूं मैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यही बताने के लिए तो सारा ड्रामा करवाया आपसे। तो चलिए देखते हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक लाइन, जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक पॉइंट पे मीट करता है, मीट मतलब मिलता है। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, कि जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक पॉइंट पे मीट करता है, मिलता है, या एक दूसरे से क्रॉस होके गुजरता है, एक दूसरे से क्रॉस होके गुजरता है, तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा फिर से, जब 2 या 2 से अधिक लाइन, मान लीजिए ये मेरा जो दोनों हाथ है ना, ये क्या है, लाइन है। तब जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक पॉइंट पे मिलता है या इसी पॉइंट से दूसरे को क्रॉस करके गुजरता है, तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक लाइन किसी भी पॉइंट पे ना मिले, उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब बोल रहे हो कि सर डेफिनेशन लिखवा दीजिए, तो लिखवाऊंगा, पहले सुन लीजिए आप लोग, समझ लीजिए आप लोग, डेफिनेशन लास्ट में लिखवाऊंगा। ठीक है, तो पहले समझिए आप लोग। मैं क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक पॉइंट पे मिले या एक दूसरे से क्रॉस करके गुजरे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये
बोल रहे हो कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो यहां से जा रहा है और ये यहां तक है, एक यहां तक है, एक यहां तक है, एक दूसरे को काट तो नहीं रहा है सर, एक दूसरे से काट के गुजर भी नहीं रहा है। लेकिन क्या आप ये तभी बोलोगे जब इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो, क्योंकि अगर इसके पहले वाला लेक्चर आप देखे होते तो आपको पता होता कि जो लाइन होता है वो दोनों तरफ एक्सटेंड करता है। क्या करता है? दोनों तरफ एक्सटेंड करता है। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है? लाइन है। इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी, ठीक है, इसका नाम देते हैं पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू। तो अगर मान लीजिए ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों साइड से, तो इधर आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ गया यहां तक। और पी क्यू को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये आगे बढ़ गया और इस साइड भी आगे बढ़ गया, ठीक है, इस साइड भी आगे बढ़ गया। इसे मिटा के थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ये रहा पहला कंडीशन। अब देखो यहां से कहीं पे एक पॉइंट पे मिल रहा है, यहां पे जब हम पी क्यू और ए बी को एक्सटेंड किए, आगे बढ़ाए, तो कहां पे मिल रहा है? ओ पॉइंट पे। मतलब हम अपने मन से ओ लिख दिए, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, पी क्यू आर कुछ भी लिख दीजिए, हम अपने मन से इस पॉइंट को ओ लिख दिए। मतलब जब ए बी को एक्सटेंड किए और पी क्यू को एक्सटेंड किए तो क्या हुआ? एक जगह पे मिला जाके और उस जगह का नाम हम लिख दिए ओ। अब देखिए यहां पे मिट कर रहा है, तो ये कौन सा लाइन हो गया? इंटरसेक्टिंग की नॉन इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट पे, जब दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट पे मिले तो उस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और यहां पे ए बी और पी क्यू आगे जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कहां पे मिल रहा है? ओ पे मिल रहा है। तो जो पी क्यू और ए बी है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। और यहां पे फिगर 3 में देखते हैं, देखिए यहां पे ये जो लाइन है ये तो सीधे सीधे यहीं पे क्या हुआ? इंटरसेक्ट कर दिया ओ पे। तो यहां पे भी क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। यहां पे 4 नंबर देखिए, 4 नंबर को आप कहोगे कि 2 नंबर क्यों छोड़ दीजिए, बता रहे हैं उसको, अभी बता रहे हैं, ये बताएंगे तब इस पे आएंगे 2 नंबर पे, ठीक है। तो देखो 4 नंबर, देखो 4 नंबर भी आपको देख के इंटरसेक्टिंग लग रहा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लग रहा है। जब भी चेक करना हो कि कौन इंटरसेक्टिंग है नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो उसके लिए क्या करो, आप सीधे जो भी लाइन है उसको एक्सटेंड कर दो। तो ये वाला जो लाइन है मान लो इसको दे दो ए, और इसको लिख दो बी, और इसको लिख दो पी, और इसको लिख दो क्यू। तो जो ए बी लाइन है बी से इधर एक्सटेंड कर दो और ए से इधर एक्सटेंड कर दो। तो देखो यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है ओ पे। तो ये क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। अब बोलोगे क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? मैं पहले ही बताया कि जो लाइन है उसको हम दोनों तरफ, जो लाइन है उसको दोनों तरफ हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट होता ना, लाइन सेगमेंट होता तब नहीं बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट होता तब नहीं बढ़ा सकते हैं। ये लाइन है इसीलिए बढ़ा दे रहे हैं। अब लाइन सेगमेंट, लाइन अगर नहीं पता है तो पहले ही बोला, लेक्चर जाके देखो आप, ठीक है। तो यहां पे समझ गए। अब आते हैं 2 नंबर पे, जिसको हम छोड़ दिए थे, छोड़े नहीं थे, इसको लास्ट में सोचे थे बताएंगे। अब देखिए इसे मैं रब कर दूं, इसे मैं रब कर दूं, यहां पे देखो थोड़ा सा मिटा दे रहा। अब यहां पे मिल गया तो आगे छोड़ देते हैं, यहीं पे हो गया। अब देखिए ये जो, इसका भी नाम दे देते हैं ए और बी, और इसका पी और क्यू। हम इसको कितना भी एक्सटेंड करेंगे क्या ये मिलेगा? इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर देंगे क्या ये मिलेगा? 2 ऐसे लाइंस आ रहा है, कितना भी एक्सटेंड कर दोगे नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम एक और नाम से जानते हैं, काफी फेमस नाम है वो, और वो नाम है पैरेलल लाइन। क्या? पैरेलल लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को भी क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझिए, जिस पॉइंट पे 2 या 2 से अधिक लाइन मिलता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे, यहां पे देखो ये भी पी क्यू यहां पे मिला, ए बी भी मिला, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे भी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप लोग को क्रेविंग होता है, किस चीज का क्रेविंग? डेफिनेशन का। तो चलिए लिख लीजिए यहां पे, चलिए यहां पे लिख लीजिए आप लोग डेफिनेशन। डेफिनेशन का क्या है भाई, वो तो लिखाई देंगे, मेन है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो डेफिनेशन लिखिए किसका? इंटरसेक्टिंग लाइन का डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर लाइन मीट और क्रॉस each other at any point in a plane, they are called इंटरसेक्टिंग लाइन। जब when two or more line meet or cross each other at any point in plane they are called intersecting line, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए आप लोग, क्या ये मान लीजिए P और Q है, और ये A और B है, और ये है O, ठीक है। और O को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिखिए जल्दी आप लोग इसको। अब चलिए आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन लिखवाते हैं, ठीक है, कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। डेफिनेशन जैसे बोला था कि लास्ट में हम लिखा देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, लिखिए डेफिनेशन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन टू और मोर लाइन्स डू नॉट मीट और क्रॉस each other at any point in plane they are called non intersecting line, ठीक है। it is also known as पैरेलल लाइंस, इसको हम पैरेलल लाइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए लिखिए डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन कोई बड़ा नहीं है, जैसे मैं बोला कि जब दो लाइन दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट पे मिले या क्रॉस करे तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब दो लाइन आपस में नहीं मिले, किसी भी इनफाइनाइट तक भी नहीं मिले, तो हम उसको बोलते हैं ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग क्या, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो ये रहा इस पूरे लेक्चर का समरी। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, और उसके आगे लेक्चर में हम पैरेलल लाइन का कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो बने रहिए, फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।